बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़हीर कश्मीरी मुज़फ़्फ़राबाद टुडे प्रोग्राम में लाहौर स्टूडियो से। और आइए नाज़रीन, हम चलते हैं आज़ाद कश्मीर स्टूडियो में, जहां मेरे साथी मेज़बान कामरान नसीम साहब मौजूद हैं और उनके साथ यूसुफ मुग़ल, ब्यूरो चीफ माहल न्यूज़। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मौजू हमारा ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टियों के जो मुकदमात होते हैं, जो इनके अख्तलाफात होते हैं, वो आला अदलिया में चले जाते हैं। और जब आला अदलिया में चले जाते हैं तो आला अदलिया जब किसी एक पार्टी के हक में फैसला देती है तो दूसरी जो पार्टियां हैं वो आला अदलिया के खिलाफ और दूसरे इदारों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। और ये एक रवायत चल चुकी है। आइए हम आज इस पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी कामरान नसीम साहब, आप हमारे नाजरीन को ये बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इंतहाई सख्त सियासी कशीदगी पाई जा रही है और दूसरी तरफ शेख रशीद अहमद साबका वज़ीर दाखिला, उन्होंने भी अंदिया दे दिया है कि आने वाला लॉन्ग मार्च खूनी लॉन्ग मार्च हो सकता है और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस पर आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब, आपका जो सवाल है कि सियासी कशीदगी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। सियासी कशीदगी काफ़ी अरसे से जो दर्जा हरारत है सियासी वो बढ़ा हुआ है। एक हुकूमत चेंज हुई है, उसकी जगह एक नई हुकूमत आई है और नई हुकूमत जो है वो बहुत सारी जमातों का मरकब है। मुत्तहिदा अपोजिशन जो थी उसने नई हुकूमत बनाई है। तो जो पहली हुकूमत चेंज हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की, तो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, उनका अपना जो रवैया है और उनके साथियों का जो रवैया है वो एग्रेसिव है, वो जाराना है, वो नाराज़ हैं। नेचुरली नाराज़ होना भी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो उनका रवैया है और उनके साथियों का रवैया है, बिलखुसूस जिस तरह आपने शेख रशीद अहमद जो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, हालांकि उनकी पार्टी से नहीं है, उनकी इत्तेहादी जमात है जो मुस्लिम लीग, जो अवामी मुस्लिम लीग है, लेकिन रवैया उन सब का जाराना है और वो इस बात को हज़म नहीं कर पा रहे हैं। यकीनी तौर पे जो सारी मूव थी जब हुकूमत चेंज हो रही थी उस वक्त भी हमने देखा था कि इमरान खान के लिए अपने जाने से भी ज़्यादा ये बात मुश्किल हो रही थी कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाए, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा हो, दीगर जमातें जो उनकी इत्तेहादी जमातें थी वो उसका हिस्सा हो। और इसी सारे अमल के लिए इमरान खान ने वो सारा एक प्रोसेस किया था कि जब उन्होंने डिप्टी स्पीकर से तहरीक अदम एतमाद को नल एंड वाइड करार दिलवा कर एकदम असम्बलियाँ तोड़ दी थी और असम्बलियाँ तोड़ने के बाद नए इलेक्शन का, नए इंतखाबात मुनक्कद करवाने की कोशिश की थी, इस एक सारा एक माहौल बनाया था। तो ये सारा इसी वजह से है कि वो अपनी इस तब्दीली को और शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने को और नून लीग के और पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने को हज़म नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए ये मुश्किल हो रहा था कि उनका एक बयानिया था, नैरेटिव था कि मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन चोरों को पकड़ूंगा, इनसे पैसे वापस लूंगा, इनको जेलों में डालूंगा। लेकिन 3 साल, 3.5 साल के इक़्तिदार के बाद क्या हुआ कि वही लोग जिनको वो चोर कहते थे और अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के कहते थे, वो इत्तेहादी उन्हीं सो कॉल्ड चोरों के साथ जाके मिल गए और उनके साथ मिल के एक नई हुकूमत बना ली। अब जो सियासी दर्जा हरारत है वो इसी वजह से है कि इमरान खान और शेख रशीद बेशक एक पॉलिटिकल वर्कर है। मैं ये समझता हूँ कि शेख रशीद के जितने हमायती हैं उससे डबल उनके मुखालिफ भी होंगे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शेख रशीद एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं। शेख रशीद चीज़ों को समझते हैं। एक पार्टी की एक सीट की वो कहते हैं कि मेरी पार्टी है, तो वो उसी के मुताबिक वो चलते हैं और उन्होंने अपने आप को सियासत में जिंदा भी रखा हुआ है। ये बातें करना कि अगर इनका अवामी मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा तो वो खूनी होगा, सब कुछ बह जाएगा, तो ये एक माइंड सेट है सर। और वो माइंड सेट ये है कि जब हम इक़्तिदार में हो तो इस्टेब्लिशमेंट भी ठीक है, जब हम इख्तियार में हो तो अदलिया भी ठीक है, जब हम पावर में हो तो अवाम भी ठीक है, मुल्क भी ठीक है, इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें हैं वो भी ठीक हैं। लेकिन जब हमारे पास ताकत और इख्तियार ना रहे, हम अपोजिशन में चले जाएं और बिलखसूस जब हमारे खिलाफ केसेस बनने लगे, जब हमारे खिलाफ ट्रायल होने लगे, जब हमारे खिलाफ चीज़ें कोर्ट्स में जाने लगे, तो उस वक़्त अवाम भी गलत है, उस वक़्त की हुकूमत भी गलत है, उस वक़्त का इक़्तिदार और इख्तियार भी गलत है और उस वक़्त की आलमी ताकतें भी गलत हैं। ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, ये इससे पहले भी ये बात इसी तरह होती रही है। जो हुकूमतें इससे पहले ख़त्म हुई हैं वो भी ये बात कहती रही हैं और ये उसी का तसलसल है
कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातें जो अब इक़्तिदार में नहीं हैं तो वो इस तरह की बातें करके अवामी जो जज्बात हैं उनको भड़काने की भी कोशिश कर रही हैं। और ज़ाहिर है उनके जहन में ये बात है कि इस तरह की बातें की जाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉन्ग मार्च के साथ जुड़ेंगे भी और इदारों को भी थ्रेट किया जा सकेगा, हुकूमत को भी थ्रेट किया जा सकेगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की खूनी बात होगी। हाँ, अगर बाई प्लान एंड डिज़ाइन करने की कोशिश की जाए फिर हो सकती है, और हुकूमत की तरफ से भी अगर इस तरह की कोई बेवकूफ़ी की जाए, सख्ती की जाए तो फिर इस तरह का माहौल बन सकता है कि कोई लड़ाई हो जाए आपस में। लेकिन इस वक्त तक जो हुकूमत है उसमें बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं। पीपल्स पार्टी के वो लोग इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हैं कि जब आपको याद होगा कि ताहिरुल कादरी पहली मरतबा लॉन्ग मार्च लेके डी चौक में पहुंचे थे तो पीपल्स पार्टी के इन्हीं लोगों ने, कमर ज़मान कायरा मुझे याद पड़ता उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे, इन लोगों ने बिरयानियाँ भी उनके लिए पकाई थी, शरबत भी बनाए थे और उनको फैसिलिटेट किया था और उनके साथ मुज़ाकरात करके बिलाकर उनको डी चौक से उठने पर मजबूर कर दिया था। तो नून लीग में भी इस तरह के संजीदा लोग मौजूद हैं। अगर ये दोनों मिल के कोशिश करेंगे तो मैं नहीं समझता कि किसी लड़ाई की तरफ माहौल जाएगा। जी यूसुफ मुगल साहब, आप हमारे नाजरीन को ज़रा इस सवाल के जवाब में बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कशीदगी पाई जा रही है, बेयकीनी के हालात पाए जा रहे हैं, इनके आज़ाद कश्मीर हुकूमत और तहरीक आज़ादी कश्मीर पर क्या बुरे असरात होंगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में आदमी इस्तेकाम है, सियासी अहदे में इस्तेकाम, उसके असरात तहरीक आज़ादी कश्मीर पे इस हद तक तो पड़ेंगे कि जो सफारती सतह पे अगर वहाँ अनरेस्ट होती है पाकिस्तान के अंदर सियासी, तो उस वजह से थोड़े बहुत तो असरात पड़ते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में फौजी और सिविलियन कोई भी हुकूमत हुई, वो मसला कश्मीर पे जो उनका स्टांस है वो उस पे हमेशा से एक ही अपना मौक़िफ़ लेके आगे आई है और उस पे यानी क्या मैं पाकिस्तान से आज तक यू टर्न नहीं हुआ है, बल्कि जो उनका नैरेटिव था पाकिस्तान का, उसने अपने नैरेटिव के मुताबिक मुसलसल काम किया। और मैं ये समझता हूँ कि जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम किया वो एक रियासत होने के नाते उन्होंने बहरहा वो काम किया और उसके असर आज़ाद कश्मीर में भी नहीं पड़ सकते। आज़ाद कश्मीर में आपने देखा होगा कि अभी चंद दिन पहले भी बहुत सारे इवेंट जो मौजूदा वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने कश्मीर के हवाले से वो किया। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत कोई भी हो पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर की तहरीक आज़ादी कश्मीर पे हमेशा उसने मसला कश्मीर को उसे दर्जे अव्वल पे रखते हुए आगे काम करते रहे उसमें। जी मोहम्मद यूसुफ साहब, आप ज़रा बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यह रवायत चल चुकी है कि जब सियासतदानों के जो मुकदमा जो केसेस होते हैं वो आला अदलिया के पास चले जाते हैं। जब हमारी आला अदलिया एक पार्टी के हक में फैसला देती है और दूसरी पार्टियां जो होती हैं वो उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाती हैं और प्रोपेगेंडा करती हैं कि ये जी आला अदलिया और बाकी इदारों के ऊपर भी तनकीद करते हैं कि वो जानिबदार हो चुके हैं। और ये क्या वजह है, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, इसके हमारे पाकिस्तान को और तहरीक आज़ादी कश्मीर को और आज़ाद कश्मीर को क्या नुकसान आते हैं, ज़रा इस पर तफसील से बताइएगा। जी, बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में जब भी किसी सियासी जमात के खिलाफ या किसी शख्स के खिलाफ कोई भी फैसला आया तो उसको उसने मानने से इनकार कर दिया। और इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह भुट्टो का अदालती मर्डर के नाम से जो फैसला हुआ उसको आज भी याद रखा जा रहा है। आज भी पीपल्स पार्टी या उनके जो लोग हैं वो उसको इस तनाज़र में देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह के जिस जमात के हक में फैसला आएगा, अगर दूसरी जमात या वो जमात जाके उस आपकी अदलिया के खिलाफ एक तहरीक चलाएगी या इस तरह की बात करेगी, तो मैं ये समझता हूँ तो फिर आपकी अदालतों में ये जो एक इंसाफ का निज़ाम आस्ता आस्ता परवान चढ़ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ये होना नहीं चाहिए। अगर इस तरह का कुछ हुआ जो फैसले जात जिस तरह आजकल पीटीआई वो कह रही है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो उनके खिलाफ एक तहकीकात कर रहा था, वो इस तहरीक आदमी इत्मीनान से कबल से वो इस पे वो काम हो रहा था और कई बार पीटीआई की हुकूमत ने वहाँ पाकिस्तान में स्टे लिया, मगर फिर भी वो नाखुश हैं कि इस वक्त ये सारी चीज़ें।
और फिर अदालतें जब वो उस दिन रात को खुली, जब अदम इत्मीनान की तहरीक थी, तो उसको भी सियासी तनाज़र में एक तनाज़े की शक्ल देने की कोशिश की, ये जो अफसोसनाक अमर है। जी नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की कौम और आज़ाद कश्मीर की कौम इन झूठे प्रोपेगेंडा पर एतमाद नहीं करेंगे और इंशाल्लाह वक्त आने पर यह साजिशें बैरूनी हैं या अंदरूनी हैं, ये खुद ही दम तोड़ जाएंगी। इसके साथ ही मुज़फ़्फ़राबाद टुडे प्रोग्राम की टीम को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आपके पास फिर हाजिर होंगे। आपका और हमारा अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हमी नासिर। अस्सलामु अलैकुम। हमारा हम सब का है। हमारा टीवी हम सब का है। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जहां इल्म सिर्फ क्लासरूम, कमरा इम्तिहान या किताबों तक महदूद नहीं। एपेक्स उन तलबा के लिए औज की काविश है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनमें तजस्सुस है, वो जो मुस्तकबिल के हीरो है, जो आज ही सितारे हैं, वो जो फर्क नहीं करते, काविश में है कि बने एक बेहतरीन इंसान, जो थोड़ा हट कर सोचते हैं, जो खुद को जिंदगी के पेचीदा रास्तों के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं,